थॉट के आना यहाँ पर ज़रूरी होगा और थोड़ा सा आप सबके साथ बात करनी होगी। तो बिफोर एवरीथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू पीपल आर। करंटली यू पीपल आर स्टूडेंट्स। हमारे लोग एक बड़ी मिस्टेक करते हैं, दे डोंट आइडेंटिफाई हु दे आर। उनको अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं पता होती कि हम क्या हैं। स्टूडेंट हैं, हम लोग एक्सपर्ट हैं, हम लोग मास्टर हैं, इंटरमीडिएट हैं, हम लोग क्या हैं। हम लोग वो चीज़ें करते हैं जो कि हम लोग नहीं कर पाते। एंड देन व्हेन वी फेल वी स्टार्ट टू से कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना था। हम लोग कंप्लेन करते हैं चीज़ों के ऊपर। सो फर्स्ट आइडेंटिफाई योरसेल्फ। नाउ let's get into the topic that I am here to discuss. Computer sciences and its benefit, and specifically e-commerce, and how computer sciences with English can benefit. तो as a English instructor मैं आपको English के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, और यहाँ पर जो है English भी पढ़ाई जाती है, so you can have both. Basically computer sciences is the next gen of everything. Nowadays there is no job left. यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत सारी जॉब्स हैं, बट इन अब्रॉड प्रीटी मच नो। जापान in 2020 introduced the first ever restaurant fully controlled by robots. एक जापान ने 2020 के अंदर ऐसा पहला रेस्टोरेंट कि जिसका सारा काम रोबोट्स कर रहे हैं, उसकी इनकम एक ओनर को जा रही है, बस ऐसा एक रेस्टोरेंट बना दिया। आजकल ये ऑब्सेशन है यूट्यूब, ये ऑब्सेशन है आजकल, ये बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारा 99% ऑफ द डे हम बस इसी चीज़ों को बैठे रहते हैं, हम लोग कुछ सीखते नहीं हैं। अगर हम ये चीज़ें यूटिलाइज करेंगे टाइम और हम लोग कुछ सीखने लगे, सो हाउ मच इट कैन बेनिफिट अस। आजकल इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है दैट यू डू नॉट नीड एनीथिंग। ना मनी चाहिए, आपके पास पैसा ना हो, आपके पास स्किल ना हो, आपके पास तरीका ना हो, यू ओनली नीड वन थिंग। फॉर एग्जांपल यूट्यूब, आप वहाँ पर जाएं, यू कैन फाइंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स विद पैशन टू टीच। उनको क्या चाहिए? आपका व्यू। उनको क्या चाहिए कि आप अटेंटिवली बैठे और उनकी बातों को सुने, आपको फ़ायदा, उनको फ़ायदा। इट्स अ विन विन। और यही सेम चीज़ जो है हम आप सब लोग कर सकते हैं। वी कैन लर्न एनीथिंग इफ़ वी स्टॉप टू ब्रेक आवर बाउंड्रीज। हम ये जो डेली लाइफ के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अगर हम उन चीज़ों की जगह कुछ ऐसा करें कि जो हमारे फ्यूचर को बेनिफिट करे, दैट विल बी 1000 times बेटर। There are many different things you can do on computer. There is search engine optimization, SEO. आप लोग वो कर सकते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। फिर वेब डेवलपमेंट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉर एग्जांपल कल को अगर ज़माने के अंदर एक भी जॉब ना रहा और सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी तो कोई बनाएगा ना। यू कैन डू दैट। सो देयर इज़ एंडलेस पॉसिबिलिटीज टू व्हाट यू कैन डू। कंप्यूटर हेल्प्स यू विद एवरीथिंग। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी मुख्तलिफ डिफरेंट अदर फील्ड्स के अंदर ज़िंदगी के। कंप्यूटर, मैंने पहले भी कहा कि इट्स लाइक अ विंडो। आप दुनिया के हर एक बात, हर एक टॉपिक के ऊपर नॉलेज हासिल कर सकते हैं। इट्स ओनली दैट हाउ यू यूज़ इट दैट मैटर्स। छुरी है फॉर एग्जाम्पल, या गन है फॉर एग्जाम्पल, वो बने था सेल्फ डिफेंस के लिए, बट अगर कोई किसी को शूट कर रहा है, इट्स द यूजर्स पावर। जिस तरह कहते हैं कि ब्यूटी इज़ इन द पर्सपेक्टिव और इन द आइज ऑफ इट्स होल्डर, तो द पावर इज़ इन द हैंड्स ऑफ इट्स होल्डर। अगर आप उसे अच्छे के लिए इस्तेमाल करते हैं, बुरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ अप टू यू, योर पर्सपेक्टिव। नाउ जी बिल्कुल, कंप्यूटर हैज़ लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अब बहुत से बच्चे क्यों कंप्यूटर से दूर भाग जाते हैं? दो चीज़ें, बाउंड्रीज। उनके पास दो किस्म की बाउंड्रीज होती हैं, लैंग्वेज बाउंड्रीज और कल्चरल बाउंड्रीज। बहुत से लोगों को फैमिली नहीं छोड़ती, दे डोंट अलाउ। मैं एज आई एम अ पुश्तून, मैं पुश्तून फैमिली से पेशावर के अंदर बिलोंग करता हूँ बेसिकली। सो द थिंग इज़ कि हमारे वहाँ पर ये चीज़ें नहीं अलाउड। यहाँ तक कि बच्चे जो है खुलेआम बातें नहीं करते, क्योंकि वो कंसिडर किया जाता है कि एल्डर्स की इंसल्ट की जा रही है, उनकी बेइज्जती की जा रही है। और यहाँ पर आप लोग मुझसे बड़े हैं, आप सबको बेहतर समझ में आता है ये सारी चीज़ें, बट चूँकि बिकॉज यू पीपल आर फ्रॉम अ मोर डेवलप्ड पार्ट ऑफ पाकिस्तान विच इज़ इस्लामाबाद, यू पीपल हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़। पेशी हैं, आप ये 3 लैंग्वेजेस को फोकस करें।
बट मेजर आपकी ज़्यादातर जो है आवाम, जो आपकी टारगेट ऑडियंस होगी, दे विल बी इंग्लिश। सो अगर आपको इंग्लिश आती है, आप अपने कस्टमर को एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे पाएंगे। आप अपने क्लाइंट को, आप अपने सामने बैठे हुए बंदे को एक सेटिस्फैक्ट्री तरीके से एक जवाब दे पाएंगे और आप उनकी बातों को रिस्पॉन्स में समझ भी पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको गूगल ट्रांसलेट हर दूसरी चीज़ के लिए या कैप्शंस चाहिए होंगे, ऐसा नहीं होगा। You will have understanding, you will have a hold upon what your customer is saying, what your client is saying and what you are trying to convince. तो आप अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को जो भी आप कहना चाहते हैं, आप उसे ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फाई कर पाएंगे विद योर जॉब। नाउ सेकेंडली, व्हाट इज़ द बिग प्रॉब्लम? पेशेंस, इंतज़ार। सुकून से आप एक चीज़ करें, उसमें काफ़ी फ़र्क होता है कि अगर आप हड़बड़ा के एक चीज़ करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स दे ट्राई टू रश एवरीथिंग, वो सब कुछ जो है एक दिन जज्बा आ जाता है, वो जज्बे के साथ जो है काम करना शुरू कर देते हैं। वो कहा जाता है बाहर मुल्कों के अंदर एक कॉन्सेप्ट है 3 AM मोटिवेशन। सारे लोगों के अंदर वो मोटिवेशन आ जाती है, वो जल्दी से बैठते हैं, कुछ करते हैं, फिर कल को कहते हैं कि यार वो तो बस बहुत मुश्किल है, छोड़ो, क्या करना, क्या फ़र्क पड़ता है, इस पर क्या करें। बट हम लोगों ने वो नहीं करना, हम लोगों ने वो नहीं करना। आप लोगों ने देखा होगा, एक चीज़ होगी जो कि आपको एक दिन, एक घंटा, एक हफ्ते तक आपको बहुत पसंद होगी और उसके बाद नहीं पसंद होगी। आप कहेंगे वो तो मुझे वैसे ही बस मज़ा आ रहा था इसीलिए। तो उसे कहते हैं ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब एक चीज़ के लिए पागलपन। पागलपन जो है वक्ती तौर पर होता है, पैशन अलग है। पैशन वो चीज़ है कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जो चीज़ आपका ड्रीम है, जो चीज़ आप देखते हैं तो वो आपकी अटेंशन को पकड़ लेता है, दैट ग्रैब्स योर अटेंशन। एक ऐसी चीज़ कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कुछ नहीं पता उस फील्ड के बारे में, फिर भी अगर आप बैठे, आप फिर भी ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं एक स्टूडेंट को। दैट इज़ अ पैशन। आप अपने पैशन को ढूंढें, आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, आप वो चीज़ ढूंढें और पेशेंस रखें। आप सब्र और तहम्मुल से काम करें, क्योंकि जब आप तेज़ी से करना चाहेंगे कभी नहीं होगा, बिकॉज दीज थिंग्स टेक टाइम। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ जो आज की मेरी टिप्स है ना, ये टिप्स मैं सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंसेस के लिए नहीं कह रहा, ये इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए, कंप्यूटर साइंसेस स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उन सारे के स्टूडेंट्स के लिए है। इट इज़ फॉर एवरीबडी कि अगर आप जो है एक चीज़ करना चाहते हैं, आप जो है उसको टाइम दें। मेरी अपनी जर्नी जो है 7 साल तक मेहनत की, 3 साल की उम्र से मैं मेहनत करता आ रहा हूँ। ये तो यहाँ पर जो है घर की मुर्गी दाल बराबर। बट द थिंग इज़ के आई हैव इंटरनेशनल एक्सपोजर, मैं इंटरनेशनली काम करता हूँ। सो एक ऐसा पॉइंट था कि जब मुझे कोई भी चैनल जो है, यहाँ तक कि मुझे कोई जानता भी नहीं था, और मुझे ऐसा लगता था अपने पहले 2 साल जब मैं काम कर रहा था कि मैं खुद को भी टॉर्चर कर रहा हूँ, मेरे माँ बाप भी मुझे टॉर्चर कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। फिर मैं समझा कि अगर मैं अपनी इस उम्र के अंदर मेहनत करूँगा तो मेरे आने वाले 10-20 साल बच जाएंगे, बचत हो जाएंगे, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेरे लिए अपना फ्यूचर सारा का सारा फ्यूचर प्लान आसान हो जाएगा। तो आप सबको भी मैं कहता हूँ, मेहनत करें, पैशन के साथ काम लें। आप ये ऑब्सेशन ना बनाएं किसी चीज़ को अपने लिए। आप एक चीज़ के लिए जब काम करते हैं, सो यू शुड हैव द पेशेंस, रिजिलियंस, ड्यूरेबिलिटी। हेटर्स होंगे, आपको वो नहीं चाहेंगे कि आप अपना काम करें, आपके कॉम्पिटिशन्स होंगे, आपने उन कॉम्पिटिशन्स को नहीं देखना। आपके साथ बहुत सारे आपके पास बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी, बट अगर प्रॉब्लम्स ढूंढने को बैठ जाए ना, तो हर एक ज़िंदगी के मोड़ के अंदर मसले मसाइल होते हैं। ज़िंदगी के हर वक्त के अंदर आपको मसले मिलेंगे, आप कभी भी खुश नहीं होंगे। बट अगर हम लोग वो खुशी के कुछ छोटे छोटे मौक़ों को ढूंढते हैं तो ज़िंदगी पूरी खुशहाल है।